एक बात कह दूं आपके सामने, एक गांव के अंदर एक बूढ़ी माँ थी बड़ी लड़ाकू, बहुत लड़ाकू, पत्थर से भी लड़के चलती थी। तो गांव में पुराने समय में चक्की से आटा पीसते थे, हाथों से रोटी बनाते थे, मिट्टी के तवे पे बनाते थे, लकड़ी की आग से सेकते थे। तो उस रोटी को खाने से कभी कॉन्स्टिपेशन कब्ज नहीं होती थी, ना एसिडिटी होती थी, वो ताकत देती थी हमें। छाछ से भी खाते तो शक्ति बढ़ती थी। लेकिन भाइयों क्या लड़ाकू थी। गांव में वो चक्की होती थी तो बहुत दिन खराब हो जाती तो टांकी वाले आया करते थे, पुराने लोग जानते, ऐसे चक्की को खोदते थे। तो उसने कहा ये आ गया, उसने उसका नाम था रमलू। उसने कहा रमलू इधर तू सबकी टांकी चक्की खोदता रहता है, ठीक करता है, मेरी चक्की थी, चल पकड़ के लाई, हाथ पकड़ के, ताकत थी, घी दूध खाती थी। बोला मेरे मेरी चक्की को ठीक कर। बैठा दिया और बोला मैं अभी पानी भर के लाती, तुझे शिकंजी पिलाऊंगी, गर्मी का महीना। उसने भी सुना था बुढ़िया लड़ाकू है, किसकी शिकंजी पिला, तेरी शिकंजी बनाएगी। और दूर था कुआं मीलों, वहां से पानी भर के जब तक ये लाई, इसने उसकी टांकी लगा के चक्की को खोद दिया। पर चला करके देखा चक्की के नीचे एक पार्ट, नीचे वाला पार्ट होता, ऊपर वाले में लकड़ी की म्यानी होती है और नीचे ऐसे गोल होता है जिसमें नीचे का कोठा कीला लगता है। वो सख्त था, उसकी वजह से चक्की ठीक नहीं चलती थी। तो इसने कहा भी बुढ़िया पानी लेके आएगी, शिकंजी पिलाएगी, तू इसे भी ठीक कर दे। एक लकड़ी लेकर के छील करके उसने नया कोठा बनाया, ठोकने लगा। ये आलसी था, इसने बार बार 2-3 बार निकाला। इसने कहा एक बार जोर से वसूले की चोट मार दे। जोर से चोट मारी तो वो चक्की का पार्ट 2 टुकड़े हो गया। इसने कहा अब तेरी शिकंजी बनेगी। तो ये भागा कि अब खैर नहीं है, पर मेरे जैसा लंबा था। बुढ़िया का मकान मिट्टी का, पुराने समय में मिट्टी के बर्तन में घी रखते थे, उसमें गुण पैदा होता। वो जो गुण मिट्टी के बर्तन में घी भिगोने, घी रखने में गुण होता है, वो याद रखो ये और आजकल के बर्तनों में नहीं होता। ऊपर छीके में रखती थी, वो छीका लटका हुआ था। ये जोर से खड़ा हुआ भागने के लिए, 5 किलो घी था, लंबा था, ऊपर सिर लगा तो वो घी का जो चपड़ा था मिट्टी का नीचे गिर गया जमीन, वो फूट गया। ये बोला अब मुसीबत आई। थोड़ा बहुत इसने कहा भाग ले। इसने सोचा कुत्ता बिल्ली है, बचा हुआ सकेर लेगी, दरवाजा जोर से खींचा कि बंद कर दूं, पर वो दरवाजा भी 80 साल पुराना था। जोर से झटका मार तो किवाड़ बाहर आ गया। इसने कहा अब तो बड़ी मुसीबत पे मुसीबत है। ये भागने लगा जब तक वो पौड़ में दरवाजे पे आ गई। उसने कहा बेटा रुक, कहाँ जाता है? बोला माँ चक्की बहुत बढ़िया बना दी है। बोला शिकंजी पी करके जा। बोला फिर कभी पीऊंगा, तू अपनी चक्की को संभालना। बोला ना शिकंजी पी करके जाना। बुढ़िया खींचे आपको, रमलू खींचे आपको, दोनों की खींचातानी में जो वो 80 रुपए की मटकार घड़िया पर जो घर थी वो भी गिर गई जमीन पर, वो भी फूट गई। ये बोला तो सनीचर पूरा ही लगा हुआ, पर इसने झटका देकर के छुड़ाया हाथ और भाग दिया। ये बुढ़िया बोली है तुझे मैं कहाँ तक रोऊं, तूने मेरी 90 रुपए की जोगड़ फोड़ दी। बोला अभी क्या रोएगी तो घर में जाके, अभी क्या रोएगी, घर में जाएगी जब देखेगी जब रोएगी। मेरी माता और देवर भाइयों, अभी तो कुछ रोना नहीं है हमारा, अभी तो कुछ पानी मिल रहा है। अगर हवन छोड़ दिया तो पानी नहीं रहेगा। आज हमारे घरों में, आज हमें अपनी संतान पर भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ पर संतान का नियम होता था, भगवान राम से शिक्षा लीजिए, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माथा, प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते थे। मेरा अपना अनुभव है, याद रखो बहुत से काम दवा से भी नहीं होते जो दुआ से हो जाते। अभी वो चले गए ना चंपालाल जी, उनका यही तो काम, तो दुआ से होते हैं। मेरे घर में 3 पुत्र हुए, माँ की दुआ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी, लेकिन माँ की दुआ से हुए। मेरे भाई और बहनों, माता पिता की, और जो कोई सेवा नहीं करता, याद रखो वो संगमरमर के महल बना ले, उनमें आपको सुख तो मिल सकता है पर शांति नहीं मिलेगी। और याद रखो अगर शांति नहीं मिली तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। तो मैं कह रहा था इस देश के अंदर कैसी संस्कृति थी, एक गीत सुना रहा हूं, सुनिए।